श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 से 4 वचन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाखमधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती हैं। बस हमने पिछले अध्यायों में देखा है और हम बहुत धीरे से चल रहे हैं और बहुत विस्तार से चल रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था कि वो हमें अपने महल में ले आए और हमने ये देखा था कि बिलीवर होने का क्या मतलब, खुदा के घर में आ जाने का मतलब क्या, उसके राज्य के सदस्य हो जाने का मतलब क्या, और कैसे वो हमें अपना बना लेता है। ये हमारे पिछले रविवार का अध्ययन था और हमने उसको विस्तार से देखा। इसको इस संदर्भ में भी समझना बहुत जरूरी है कि पहले वो हमें अपने घर में लाता है, फिर वो हमें संसार में भेजता है। जो प्रेमिका है, जो वधू है, वो महल में आ चुकी है। अब वो कह रही है कि मैं अपने प्रेमी को ढूंढ रही हूं, फिर महल का उल्लेख नहीं है किताब, समझ रहे हैं? परमेश्वर पहले हमें अपना बना देता है, फिर उसके साथ साथ हमें जीवन के सफर में हमें आगे बढ़ना है, हमें अन्य लोगों को जीतना है, हमें संसार में जाना है, परमेश्वर के राज्य का प्रदर्शन करना है, सद्गुण बनाने हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, आत्माओं को जीतना है, परमेश्वर के राज्य को भरपूर करना है। इस सब का माध्यम परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बनाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता पहले मेरे महल में आ जा, फिर मैं तुझे भेजूं। इब्राहिम को जब कनान देश दिखाया गया तो परमेश्वर ने उसको कनान देश में प्रवेश करवा दिया और उससे कहा था जहां तक तू जाएगा, वहां तक जहां तू पांव रखेगा, वो सब मैं तुझे दूंगा। लेकिन एक दिन इब्राहिम को एक बड़ा बुरा सा दर्शन आया रात में, मैं और आप पढ़ते हैं उसमें, और उसने कुछ भेंटें चढ़ाई और उसको गहरी नींद आ गई। और गहरी नींद आने के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा 400 साल तक तेरी संतानें गुलाम रहेंगी। जिस देश में तू आया ये तेरा नहीं है। दिखा दिया तुझे कि परमेश्वर ने तुझे ये बता दिया कि परमेश्वर तुझे क्या क्या देता। तेरे मन में ये शंका नहीं होना चाहिए, तेरा खुदा यहां तक ले आया, मैं तुझे अपने महल में ले आया। कोई शंका मत रखना कि तेरा खुदा तुझे छोड़ देगा, तुझे त्याग देगा, तेरे पीछे नहीं आएगा, तुझे लेकर नहीं चलेगा। ये शंका खत्म हो जाएगी और परमेश्वर तुझे जीवन के उस उतार चढ़ाव में लेकर चलेगा जिसमें वो तेरे साथ रहेगा। देखिए, हम लोग परमेश्वर के साथ पार्टनर्स हैं, उसके लव अफेयर है। हमारा प्रेमी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम कौन है? उसकी वधू है। सो जब वो हमें प्रेम करता है तो वो हमें अपने लव अफेयर में दुनिया की चीजों में लेकर जाता है। हम उसके प्रेम में दुनिया में जाकर उसकी सेवा करें। हालेलुया। बेसिकली हम उसके प्रेम में रोगी हैं। बेसिकली उसने अपने प्रेम को हमारे मन में जगा दिया। अब इसके बाद जो भी कुछ होता है वो उसके प्रेम में होता है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ जगत में प्रचार करो। लेकिन उससे पहले उसने कहा यरूशलेम को नहीं छोड़ना। वाई? पहले मैं तुम्हें अपने महल में लाऊंगा, फिर दुनिया में ले जाऊंगा। समझ रहे आप? हालेलुया। टेस्ट एंड सी, अपने परमेश्वर को जान लो, फिर संसार में जाओ। जब हम संसार में जाते हैं तो हम भटकने वाले इंसान नहीं, हम खुदा के नाम को लेकर जा रहे हैं, हम एक पर्पस से जा रहे हैं ना। अब हम दुनिया के डर से नहीं डरते। अगर हम दुनिया के सताव से नहीं डरते, दुनिया की मुश्किलातों से नहीं डरते, दुनिया की चुनौतियों से नहीं डरते, दुनिया की कठिनाइयों पर हम विजय पाते, दुनिया में हर तरह के दुख उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा प्रेमी हमें लेके चल रहा है। हालेलुया। पहले तू महल में आ जा, फिर तू मुझे बन बन ढूंढना, मैं तुझे मिलूंगा और हम लोग इस अफेयर को आगे बढ़ाएंगे। महल से अफेयर शुरू होता है, महल पर अफेयर खत्म नहीं होता। हालेलुया। प्रेमी कह रहा है मैं तुझे अपने महल में ले आया हूं, अब तू मुझे ढूंढ, मैं तुझे ढूंढूंगा, और ये सफर अपना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले
जब तक कोई चीज आपकी आंखों को ना भाए, जब तक कोई चीज आपके चित्त में ना चढ़ जाए, तब तक आप उसके पीछे कैसे जाएंगे? इसलिए वो मुझे और आपको अपना दीवाना बना देता है और फिर वो कहता है अब चल और हम इस दुनिया में अपने प्रेम का मुजाहिरा करें। कोई किसी चीज पर मरता है, कोई किसी चीज पर मरता है। आज इस दुनिया में धन पर मरने वाले लोग बहुत हैं और लोग अपने अपने नशे के अनुसार, अपनी अपनी चीजों के अनुसार चल रहे हैं। ये दुनिया नशा ढूंढ रही है, सुन रहे हैं? ये दुनिया नशा ढूंढ रही है। मसीह का नशा नहीं मिलता तो कौन सा नशा करते हैं? संसार। संसार का नशा क्या है? दारू और गांजा, सिगरेट, कोकीन, सब आपको नाम भी मालूम है। अच्छा, नई भी निकल रही है ना? और दुनिया में नशा फैल रहा है। पहले हम सोचते थे पहले सोचते थे विदेशों में नशा होता, हमारे देश में नहीं होता। फिर धीरे से किसी ने बोला नहीं, अपने देश में बड़े बड़े शहरों में होता, बॉम्बे में होता है ना? बॉम्बे में बहुत नशा होता है और लोग, अभी बहुत सारा कांड चला ड्रग्स का, यहाँ मिलता वहाँ। हमने कहा अच्छा बॉम्बे तक आ गया। फिर हमको किसी ने कहा इंदौर में भी एक आंटी है, हेलो, उनका नाम क्या है? हाँ, ड्रग वाली आंटी, क्या नाम है? मनुष्य को नशा चाहिए, सुनो ना। और जो नशा मेरा और आपका खुदा के साथ था, जब उसने मुझे और आपको बनाया था, दुनिया हसीन थी और आदम और हव्वा को खुदा का ऐसा नशा था कि बस खुदा ही खुदा उनके जीवन में। जब वो नशा उतर गया तो क्या हुआ? जीवन खाली हो गया। जब जीवन खाली हो गया तो तरह तरह के नशे मनुष्य के जीवन में आने लगे। देखिए, पहले लोगों ने उसको तरीके से करने की कोशिश की। किसी को धर्म का ही नशा है, कोई जाकर बैठ गया जंगल में, हाथ ही ऊपर कर लिया, सुखा लूंगा जब तक खुदा नहीं मिलेगा। कोई कांटों पे लेट गया, कोई आग की धूनी रमा के बैठ गया। क्यों कर रहे हैं सर? पागल है क्या सर? क्यों कर रहे हैं भाई? मनुष्य के लिए दुनिया में ये है कि खाओ पियो मस्त रहो, अपना जीवन चलाओ, पर ये उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे जी? क्योंकि मनुष्य के अंदर एक नशा की भूख है, उसको कुछ चाहिए जो उसको मिल नहीं रहा। और प्रेमी अपने महल में ले आया, उसका नाम उंडेले हुए इत्र के समान है, वो बहुत खूबसूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके नशे से बड़ा कोई नशा नहीं। हालेलुया। जिसने इंसान को बनाया, जिसने हर प्रकार का नशा बनाया और जिसने अपने प्यार के नशे में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उससे बड़ा कोई नशा हो सकता नहीं। हालेलुया। मजबूर है वो और भटके हुए हैं वो जो इस संसार में नशे को ढूंढ रहे। नशा तो चाहिए, बिना नशा के कोई जिंदगी नहीं। कुछ चीजें जो हमें समझ में नहीं आती। अगर हमें मसीह का आत्मा नहीं है तो हमारे अंदर कोई ना कोई आत्मा तो है। बाइबल बोलती है, हमको समझ में नहीं आता कई बार। हमने कहा पवित्र आत्मा है, मसीह का आत्मा, लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान का आत्मा आज भी आज्ञा न मानने वालों के बीच में काम करता है। एक इंसान सड़क पर जा रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई आत्मा तो है, चाहे वो कोई भी इंसान जा रहा हो XYZ, या तो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा, या फिर क्या होगा? शैतान का। कोई बिना आत्मा के है क्या? नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं दाखरस पी के मतवाले मत बनो, पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। इफिसियों की पत्री। ये दाखरस का नशा तो उतर जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का जो नशा है उसको कंपेयर किया है। दाखरस पीकर मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, सब गंदे काम होते हैं। जितने शरीर के गंदे काम है, दाखरस होने के बाद, दाखरस चढ़ने के बाद सिर में आप दाखरस कर पी के उपवास प्रार्थना नहीं करते। हेलो, सुना किसी ने कि एक बोतल पीऊंगा फिर उपवास प्रार्थना करूंगा?
बोतल पिएंगे, गाली बकेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। आजकल लड़कियां भी दाखरस पीने लगी। बीच में शराबबंदी हो गई। जिस दिन शराब की दुकानें खुली, सरकार ने खोली कोरोना के बाद, तो लड़कियां भी लगने लगी। कोई अपने पापा भाई के लिए भी लेके गई होंगी, कुछ अपने लिए भी ले गई होंगी। सुनो, इस संसार में बहुत अजीब चीज। बहनों के लिए एक मजेदार बात बता। बहुत हाई क्लास की सोसाइटी की महिलाएं शराब पीती और बहुत नीचे की सोसाइटी की महिलाएं शराब पीती, बीच वाली बची रहती। ज्यादा अमीर वाली 3 स्टार 5 स्टार में जाएंगी, ड्रिंक करेंगी, किटी पार्टी करेंगी, और ज्यादा गरीब वाली वो झुग्गी झोपड़ी में पी के शराब आपस में झगड़ा करेंगी। हेलो, अब वो मिडिल में भी आ रहा है। बीच का जो सेक्शन है ना, वो भी सबको चाहिए नशा, सबको चाहिए नशा। हम लोग सोचते हैं गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, शहर के लोग बिगड़े होते हैं। बहुत सारी गांव की ओल्ड लेडीज मिलती, बीड़ी पीती, शहर की नहीं पीती। शायद सिगरेट पीती होंगी बहुत ऊंचे वाली, बीच वाली नहीं पीती, बीच वाली नहीं पीती। समझने के लिए सिंपल चीज। उदाहरणों का मतलब यह है कि देखो दुनिया कहाँ है। अपन ऐसा ना सोचे कि अपन हवा में उड़ रहे हैं। दुनिया की रियलिटी को टच करो। वो मुझे अपने महल में ले आया, मैंने तुझे अपना नशा दे दिया, अब तुझ पर कोई नशा काम नहीं कर, तुझ पर कोई नशा काम नहीं कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुझको मैंने अपने नशे में परिपूर्ण कर दिया। वो मुझे अपने महल में ले आया। हम तुझ में मगन और आनंदित हो। वो हमें अपने महल में ले आया, तो हम क्या करेंगे? मगन और वेरी डिलाइटेड, उसमें हमको बहुत मजा आएगा। कोई चीज में आपको मजा आने लगे या आपको रस आने लगे, तो आप उसको एंजॉय करने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब राजा मुझे और आपको महल में लाता है, तो वो मुझे और आपको मगन कर देगा। समझ रहे? कुछ नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक पैसेज दूंगा आपको मैं क्रिसमस से संबंधित, और मगन होना क्या होता है वो अपन देखेंगे। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधुक से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करें। तेरा नशा अजब का, हम तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जहां देखो वहां खुदा की मोहब्बत का चर्चा हो। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, और किस जगह तेरी शोहरत नहीं है और किस जगह तेरा। हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, है ना? हम यहां मसीह के नशे का चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। यहां कोई शराब नहीं चलती ना। मैंने आपको एक बहुत अच्छा शेर सुनाया था, फिर से शेर सुनते हैं ना। न पैमाने छलकते हैं यहां, न जाम चलता है, और नई दुनिया के रिंदों में खुदा का नाम चलता है। अब हमें और कोई नशा नहीं चाहिए, हमारे को बस यीशु का नाम दे दो, उससे बड़ा नशा नहीं। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो मुझे और आपको एक नशा देता। मेरे साथ निकालिए, मेरे पास वर्सेस बहुत थे, लेकिन मैं आपको केवल एक पैसेज पर रोकना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय। नशे की बात कर रहे हैं, है ना? हम उसमें मगन हो जाएंगे, दाख मधु से ज्यादा हम अपने मसीह की चर्चा करेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय। परमेश्वर ने अपनी योजना में अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने 2 पात्रों को तैयार किया। एक जकरिया और उसकी पत्नी इलिशिबा, और दूसरी मरियम। 2 पात्र। सो क्या हुआ? लूका रचित सुसमाचार निकाल लेना पहला अध्याय। मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, स्टोरी सुनाऊंगा, आप अपनी बाइबल में देखते जाए। जकरिया की ड्यूटी लगी कि वो मंदिर में जाए और भेंट चढ़ाए, क्योंकि वो याजकों में महान था, महायाजक। एक याजक का टर्न लगता था, जिसकी चिट्ठी निकलती थी वही पवित्र स्थान में जा सकता।
और आपको उसका वर्णन पुराने नियम में मिलेगा। सो जकरिया गया और जकरिया वहां अंदर परमेश्वर के सामने दुआ करने लगा। जकरिया और उसकी पत्नी बहुत सीधे थे और सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते थे। और जकरिया और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर से प्रेम रखते थे। 6वां वचन लूका 1:6 पढ़िए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब जब वो दोनों परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे, सिद्धता से चलते थे और भक्ति में लगे हुए थे, उनको फर्क पड़ता नहीं है कि उनके घर में बच्चा है कि नहीं। सुनो ना, कई लोग इसलिए कि खुदा हमारी संतान नहीं हो रही हम चर्च नहीं आएंगे। एलिशबा ऐसी थी क्या? जकरिया ऐसा था क्या? पुराने समय में जो भक्त लोग थे ना, हर हालत में खुदा के पीछे चलते थे। आजकल तो सौदेबाजी, ये देगा तो गिर जाऊंगा, ये नहीं देगा तो, ये सब सपरेटा वाला प्यार है। असली प्यार जो खुदा मुझे और आपको देता उसमें ये चीजें नहीं होती। समझ रहे हैं आपको? क्या आप सोचते क्यों जकरिया और एलिशबा के बच्चे क्यों नहीं होते? क्या कारण? क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए एक प्लान था कि ऐसे समय में जब एलीशा बूढ़ी हो जाएगी और इनकी भक्ति चलती रहेगी, मैं इनके परिवार में एक ऐसा बच्चा दूंगा जो आम बच्चों से अलग होगा। उसको भी अलग नशा है, वो शहर में ही नहीं रहता है, जंगल में रहता है, ऊंट का वस्त्र पहनता है, मनमंडू खाता है और जंगल से जब आवाज लगाता है तो शहर से लोग भाग कर जाते हैं उसके पास। और वो उनसे कहता तुम सांप के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर सब गंदे काम है। तो कहते नहीं सर कोई बात नहीं, हम मन फिराते हमको बपतिस्मा दे दो। कौन सा नशा है ये? मसीह का नशा, खुदा का नशा। वो यूहन्ना को नशा था, वो नशे में वो लोगों को खींचता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो लोगों को खींचता। और जब वो इस तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया और परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसका नाम भी दिया, उसका नाम यूहन्ना होगा, है ना, और वो फोररनर होगा, और जकरिया को सारी बातें बोली और जकरिया ने भी उसको सुना। वो लेवी के घराने के लोग थे, याजक थे। याजक के बच्चे क्या करते थे? याजक बनते थे। यूहन्ना मंदिर में जाता था क्या? नहीं जाता, उसका नशा ही अलग था जी। यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया उससे पहले किसी महाजक ने किसी को दिया था क्या? तो कौन सा नई नई चीजें बोल रहे हैं आप सर? हम तो मूसा के मानने वाले, इब्राहिम के मानने वाले, ये कौन सा नशा लेके आ गया बंदा? नदी के पार रहता, लोग शहर छोड़ छोड़ के उसके पास जा रहे हैं, या महाजक सुधार के परेशान है, लोग अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ रहे। मंदिर में हर तरह की बुराई हो रही। यीशु मसीह ने कहा तुमने डाकुओं की खो बना रखी। कोई ऐसा गंदा काम नहीं जो मंदिर में नहीं होता था। लेकिन ये बंदा है, लेवी का बेटा है, याजक का बेटा है, बाहर निकल गया। देखो नशा सब कराता है, नशा का कोई नियम नहीं होता। जब परमेश्वर का नशा चढ़ता है ना, परमेश्वर अद्भुत काम करा। हालेलुया। तू हमें अपने महल में ले आया, अब हम बात करेंगे तो तेरी ही करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं होगी हमसे। और हम तुझी में मगन होंगे क्योंकि तूने हमें अपने महल का चस्का लगा दिया। समझ गया? महल का चस्का लगा दिया। जब कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगने लगती तो फिर हमको उसके अलावा कुछ नहीं भागता। हमारे यहाँ अक्सर ये कहते हैं, अगर शेर एक बार इंसान का खून पी ले, मालूम नहीं कितना टेस्टी होता, अपने को तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा मानते हैं कि अगर शेर ने एक बार आदमी को खा लिया, आदमी का खून पी ले तो उसको टेस्ट आता है, आदमखोर हो जाता है। वो जो वर्ड हम यूज करते हैं, आदमखोर हो गया, इसको आदमी का ही खून अच्छा लगता है। तू हमें अपने महल में ले आया, अब हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, तू ही तू अच्छा लगता। परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया, जिब्राइल स्वर्गदूत, और मरियम से कहने लगा आनंद और जय जी। दो चीज तू ले ले, सबसे पहले क्या ले ले? सुनो ना, यहां क्या लिखा है?
राजा हमको महल में ले आया तो हम क्या करेंगे? अरे मगन और आनंदित होंगे ना, रिजॉइस करेंगे ना। एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, उस लड़की को एक बार देख लो तो हमको दूसरी बार देखने की इच्छा नहीं होती, वो उसको देखते ही रहता है। मालूम ऐसा क्या है यार उसको? शायद काली है, बहुत सुंदर भी नहीं है, हमको एवरेज लग रही है, जैसे एवरेज पर्सन एवरेज हम एक दूसरे को देखते हैं। कोई व्यक्ति तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, कोई बहुत सिंपल लगता है, ठीक है इतने जन बैठे, मुझे आप में से कोई बहुत ऐसा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा कि मैं आपको ही देखता रहता। ऐसा होता है मैसेज में। पास्टर को जो अट्रैक्टिव चेहरे दिखते हैं ना, उनको देख के बोलने में बहुत मजा आता है। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि जो लगता है कि आपकी बात सुन रहे हैं ना, हीरो हीरोइन वाला अट्रैक्टिव नहीं, आपका वचन उनके अंदर जा रहा है, वो रिसीव कर रहे हैं ना, ये कम्युनिकेशन की बात बता रहा है। और आपकी आंखों से मैंने पढ़ लिया ना कि आप मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो मैं बार बार घूम के मेरी आंखें आपकी तरफ ही जाती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूं, आपको दे पा रहा हूं। समझ रहे? परमेश्वर का वचन कहता है जिसमें किसी को कोई खूबसूरती नहीं दिखती, उसमें हम मगन हो जाते हैं। यशायाह 53 में क्या लिखा है? यशायाह 53 में क्या लिखा है? दूसरे वचन में, उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। मतलब मनुष्य उसको देख के मगन हो ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ छुपा हुआ था जो खुदा का था। फिजिकली अगर आम मनुष्य देखे तो उसको आकर्षित नहीं करता। आज भी क्रूस की कथा बहुत सारे लोगों को आकर्षित नहीं करती, लेकिन जिसको नशा हो जाए उसके लिए क्रूस के अलावा कुछ बचता ही नहीं इसमें। जो कुछ है बस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, और किसी बात की बड़ाई नहीं करेंगे, केवल यीशु मसीह के क्रूस। हालेलुया। उसमें कोई खूबसूरती नहीं थी कि हम उस पर देखते। उसको खुदा ने मारा, हमने कहा ये खुदा का मारा हुआ, ये जरूर पापी है, जरूर खराब है, हमारी गलती लेके थोड़ी चढ़ रहा है। ऐसा कोई खूबसूरत थोड़ी कि मेरे गुनाह के लिए चढ़ जाए। हमको उसमें अपना उद्धार करता भी नहीं दिखा, फिर भी हमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, हमने उसको आखिर तक नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद भजन का लिखने वाला क्या कहता है? 45:1 में, शाम 45:1, भजन संहिता 45:1, वही जो जमाने के लिए आकर्षित नहीं है, वही जो जमाने के लिए आकर्षित नहीं है, आकर्षक नहीं है, वो ही कैसे मनुष्यों के लिए आकर्षक हो जाता है। मेरा मन, मेरे पास एक टॉपिक है और मैं उस टॉपिक के कारण से उमड़ रहा हूं। कई बार क्या होता है, जो चीज हमको हैंगओवर करती है ना, हम उसको कहीं ना कहीं अपनी चर्चा में ले आते हैं। अगर मैंने नई घड़ी पहनी है तो मैं बार बार ऐसा ऐसा करूंगा। आप बोलेंगे आज पास्टर को हो क्या गया, कभी ऐसे हाथ करके नहीं बोलते थे, आज बहुत बोल रहे, क्या करें, आप मेरी घड़ी नहीं देख रहे? मेरे को जमीन पर पड़ी कोई चीज दिखानी है, पर मैंने नया जूता पहना है तो मैं अपने पांव से दिखाऊंगा, देखो ये, ताकि जगह भी देखो और मेरे जूते भी देखो। फिर आप बोलेंगे, जब आप बोलने लगेंगे पास्टर जूते बहुत अच्छे, मुझे मजा आ जाएगा। जब आप बोलेंगे पास्टर घड़ी बहुत अच्छी, मुझे मजा आ जाएगा, क्योंकि मेरी बात टारगेट पर टक जाके लग गई। जो मैं चाह रहा था वो, देखिए ये दुनिया है, बहुत सारी चीजें, महू में 2500 सड़कें हैं, हर सड़क से बाजार जा सकते हैं, लेकिन जिस गली में उसका घर है उसी में से बार बार, हेलो, कैसे आगे? बस यूं घूमते फिरते आ गया। क्यों? वो गली अच्छी क्यों लगती, वो स्थान अच्छा क्यों लगता? क्योंकि कुछ आकर्षण है आपके अंदर उसके प्रति। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं जो इस संसार में होता है, जो इस संसार में होता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, वो मुझे और आपको दीवाना करता है और हमें मसीह की धुन लग जाती है। सुनो ना, ये धुन संसार के सबसे बड़े धुन से भी ज्यादा।
हालेलुया। मुझे नहीं मालूम सही है कि गलत है। एक मेरा दोस्त था वेटनरी कॉलेज में, मऊ में, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कर्नल का बेटा था, यहाँ था, हमारा दोस्त था क्योंकि प्रेयर मीटिंग में साथ रहते थे। आज वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मशहूर आदमी हो। वो एक लड़की से प्यार करता था और यहाँ वेटनरी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हमारी संगति में आते आते और कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में आते आते उसको यीशु मसीह से प्यार हो गया। हालेलुया। हो गया उसको प्यार। अब उसको लग रहा है ये लड़की से प्यार करूं या मसीह से प्यार करूं, क्योंकि वो लड़की विश्वासी नहीं थी और गैर मतलब नॉन क्रिश्चियन पर प्यार बहुत करते। दोनों का फैमिली एग्रीड, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स थे, इतना ज्यादा खींचतान नहीं करते थे, जाति बाती पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये लोग भी फ्री थे। सर कार्ड छप गए उसके और उसको प्रभु ने कहा नहीं, ये नहीं कर सकते। आपको मालूम है बटे हुए कार्ड वापस लिए गए, मैसेजेस दिए गए। लड़की वालों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है, इनकी इतनी लंबे समय से दोस्त है। उसने कहा नहीं, मेरे को खुदा का प्यार है, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता। हो सकता है क्या? हुआ है। अगर आप बोलते हो कि वो लड़का गलत था तो शायद उसको कुछ ज्यादा नशा था, अपने से ज्यादा था। भाई किसी के नशे पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर वो खुदा के नाम पे कर रहा है तो मैं और आप क्या कर सकते? ये उसका नशा है उसके मसीह के साथ, ये उसकी मोहब्बत है उसके मसीह के साथ। जवान लोग बहुत ध्यान से सुन लो, इस जगह पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं और हमारी मोहब्बत में हम है ना, जो दीवानापन है ना हमारा चूक जाते हैं और हम 3-4 चीजों से एक साथ प्यार करते हैं ना तो किसी के भी नहीं होती। समझ गया? अगर आप 2-3 चीज से एक साथ प्यार करते तो ना आप इसके रहोगे ना उसके रहोगे। ध्यान से सुन लो, नशा हो तो अच्छा वाला करो, बुरा वाला मत करो। पीना है तो इंग्लिश पियो, कच्ची मत पियो। हेलो बड़ी पुरानी गांच, अरे क्या गंदी वाली शराब पी, और कई लोग मर जाते है ना, शराब पी के मर जाते। क्या हुआ? बोले वो फलानी गंदी शराब पी थी, उसमें ऐसे केमिकल्स डाल दिए थे जो पॉइजन हो गए थे, वो पीने वाले मर। हम लोग लगभग हर महीने पढ़ते हैं, इस जगह 50 मर गए, इस जगह 20 मर गए, पर पीना नहीं छोड़ेंगे, वही वाली पिएंगे। हेलो, जब अच्छा नशा आपके पास है खुदा का, तो वो नशा क्यों पीते हो जो मौत की ओर ले जाता है? हालेलुया। ऐसा भी नशा है जो मौत तक ले जाता है, वहां क्यों जाते? खालिस नशे में। मरियम से दूत ने कहा, मरियम आनंद और जय तेरी, सबसे पहले तो ये ले, वो मुझे अपने महल में ले आया। अब मरियम को जब दूत आगे की बातें कर रहा तो मरियम के मन में क्या जो दिया गया? क्या दिया गया? दूत ने क्या बोला? तेरे अंदर क्या है? आनंद और जय तेरी हो। तो अब जब सुनेगी तो आनंद में सुनेगी। अब जो बोला जाएगा तो क्या डिप्रेस होकर सुनेगी? क्या निराश होकर सुनेगी? क्या दुखी होकर सुनेगी? सुनो ना, खुदा पहले से मुझको और आपको कह रहा, मैं अपने महल में ले आया हूं, तू पहले तो खुश हो जा और तू पहले तो मगन हो जा। हालेलुया। फिर आंसू की बात करेंगे, फिर क्रूस की बात करेंगे, फिर मार खाने की बात करेंगे, फिर दुख उठाने की बात करेंगे, फिर तमाम प्रकार की समस्याओं की बात करेंगे। पहले तू आनंद भर, आनंद से भर। हालेलुया। और परमेश्वर का आनंद मेरा और आपका बल है। और यीशु कहते हैं ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो। और नहमिया कहते हैं यहोवा का आनंद तुम्हारा धर्मगढ़ है। जिसके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं, वो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकता, उसके अंदर वो दीवानगी आ ही नहीं सकती। इब्रानियों की पत्री में एक वचन ढूंढ लीजिए, जो आनंद उसके सामने रखा था, उसके कारण उसने क्रूस की मृत्यु की, यीशु मसीह। बारहवां अध्याय दूसरा वचन, हिब्रूज 12:2। और विश्वास के कर्ता, कर्ता मीन्स सब करना वाला, विश्वास का कर्ता वो ही, अगर वो नहीं है तो विश्वास नहीं। विश्वास के कर्ता, पढ़े आगे,
और सिद्ध कर, विश्वास को बिगिन करने वाला, हमको अपना दीवाना बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वो करता है, दीवानगी का करता है, वो सब कुछ वही करता है। विश्वास का करता और सिद्ध करने, हमारे प्रेम को कैसा करता? वो सिद्ध, मर जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, वैसा वाला प्रेम देता है मसीह। वो हमारे अंदर प्रेम को बिगिन करता है और मरने तक खुदा से मोहब्बत करने का अनुग्रह वही देता है, हम अपने आप से नहीं प्राप्त। उस यीशु ने क्या किया? पढ़े आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। सुनो, जैसे दूत ने मरियम से कहा आनंद और जय तेरी हो, वैसे क्रूस पर जाने से पहले खुदा ने यीशु मसीह से क्या कहा? बताओ इस वचन में, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। अब कैसा भी क्रूस आया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, उनके अंदर की भावना कौन सी थी? डर रहे थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे? अरे परमेश्वर के आनंद से भरे थे, और वहीं से उन्होंने उद्धार भी कर दिया, वहीं से उन्होंने मां को बेटा भी दे दिया, और वहीं से उन्होंने अपने सताने वालों के लिए भी दुआ की। हालेलुया। आनंद और जय, तू मुझे अपने महल में ले आया, हम मगन है तुझे, चर्चा करेंगे तो तेरी ही कर। यही छोड़े, 1:45 है ना, प्रभु भोज भी है, अगली बार यहीं से पिकअप करें, है ना। एलिशिबा और मरियम की मीटिंग, और मरियम का जो मैग्निफिकेंट है, मेरा प्राण मेरा प्राण तेरी बड़ाई करता है ना। एक 46, तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से। शरीर की बात नहीं कर रहे, मनुष्य में क्या क्या है? आत्मा, प्राण और देह में क्या है? उसको संतान होने वाली। अगर संतान होने में लोगों ने कहा ये कुंवारी गर्भवती हुई, तो दंड क्या है? पत्थर मार मार के खत्म कर। रिस्क कितनी है? शरीर की रिस्क कितनी? बहुत ज्यादा। लेकिन वो क्या कह रही है कि मेरे शरीर की बात तो कर ही नहीं रही, मेरी जो मगन हूं वो मेरे प्राण और मेरी आत्मा में है। फिर जब सही बटन ऑन होता है ना, तो सही बिजली जलती है। जब आप गलत बटन ऑन करते हो तो आप नहीं सोच सकते कि ये बल्ब जल जाए। आपके और मेरे जीवन का सही बटन क्या है? आत्मा और प्राण, जिसको जब परमेश्वर टच करता है और मगन हो जाता है, तो शरीर तो पीछे पीछे जाएगा, शरीर की क्या मजाल की वो रुक जाए। देखो दूसरा कौन है?